नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि CHO, स्टाफ नर्स, MPNHM के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक BMW है। उसके बारे में अपन क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्या कहलाती है, अपन उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या कहलाती है कम्युनिटी, क्या कहलाती है, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए कम्युनिटी क्या है, जो अपनी कम्युनिटी मतलब क्या होता है, समुदाय। समुदाय क्या कहलाता है, देखो जो कम्युनिटी है वो क्या किया गया है, द वर्ड कम्युनिटी डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड्स कॉमन से क्या किया गया है, ये कम्युनिटी शब्द क्या लिया गया है, किससे लिया गया है, कॉमन वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड से, COMMUNIS, कॉमन वर्ड से क्या किया गया है, यह शब्द लिया गया है। और अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो क्या करता है, जो WHO ने इसकी क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी है, वो क्या होती है, देखो कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप ऑफ डिटरमाइंड बाय द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। कम्युनिटी क्या है, एक सोशल ग्रुप है, मतलब ये अपन क्या है, एक सोसाइटी, समाज में अपन रहते हैं, वो क्या है, यह डिटरमाइंड ए सोशल ग्रुप ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड कॉमन वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट द नंबर कैन वैज द इंटरेस्ट ईच अदर, कि हम नंबर ऑफ द वैल्यू एंड ईच अदर, अपन कितने लोगों के साथ कितने समय में कितने समुदाय के साथ रह रहे हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी कम्युनिटी क्या कहलाती है। अब देखो जो कम्युनिटी होती है, दो चीज़ होती हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में सोसाइटी होती है और अपने यहाँ पर क्या हो गई, कम्युनिटी होती है। तो ये जो दो चीज़ें होती हैं, ये तो जो चीज़ें होती हैं ये क्या कहलाती हैं, देखिए ये जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी क्या है, देखो सोसाइटी एक सिस्टम है जिसको सोशल रिलेशन, सोसाइटी अपन एक समुदाय, एक बीच में, मतलब जैसे एक अपना वो लोकल भाषा में देखें जैसे गली मोहल्ला होता है, वह चीज़ क्या कहलाई है, हमारी सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है, देखो सोसाइटी इज़ द लार्जर देन कम्युनिटी, सोसाइटी लार्जर देन कम्युनिटीज होती है ना। इसी प्रकार हम आगे अब क्या पढ़ेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो क्या है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपन उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखिए क्या होता है, जो BMW होता है, सबसे पहले इसमें ये BMW होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। BMW देखिए क्या होता है, BMW क्या होता है, हॉस्पिटल में अपन जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उसको अपन कैसे कहाँ कौन से बैग में डालना है, कौन से उसमें क्या कर डिस्पोजल करना है, क्या कैसे करना, उसके बारे में अपन जानेंगे। जो क्या होता है, देखो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, यह क्या हुआ था सबसे पहले, मतलब ये आया था 20 जुलाई 1998, ये इसको क्या किया था, मैनेजमेंट हैंडलिंग के टूल के रूप में कब बनाया गया था, इसको 20 जुलाई 1998 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था साथियों। और 20 जुलाई 1998 को बनाया गया था। BMW को देखो जो इसका एनवायरनमेंट, जो इसको फिर क्या किया गया था, इसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी क्या किया गया था, 1986 में लागू किया गया था। फिर इसको जो क्या करते थे, जो अपनी जो क्या होती है, इसको कंट्रोल कौन करता था, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया था गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट विभाग क्या करता था, इसको कंट्रोल करता था। अब देखो इसमें कुछ क्या हुए थे, चेंजेस हुए थे समय को देखते हुए। तो 6 मार्च 2000 को क्या किया गया था, इसमें फर्स्ट चेंजेस किए गए थे। सेकंड चेंजेस कब किए गए, 17/9/2003 को। और रिसेंटली अभी कौन सा चेंजेस हुआ, 2016 में 28 तारीख को। फिर इसके बाद आता है कि अपन इसके जो देखिए क्या होते हैं, जो मुख्य रूप से इसके की पॉइंट होंगे, कि अपन जो CHO है, स्टाफ नर्स है, इन एग्जामों में क्या है कॉमनली पूछा जाते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं, जैसे क्या है, क्लॉथ ऑफ मेडिसन स्टाफ, की जो क्लॉथ होती है, जो ड्रेस होती है नर्स की, उसको अपन किससे डिस्पोज करते हैं, या किससे अपन डिस्पोज करेंगे, बुलिंग मेथड के थ्रू क्या करते हैं, अपन डिस्पोज करते हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे एंडोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, इसको अपन क्लीन किसके साथ करते हैं, 2% क्या लेंगे, ग्लूकोहेल्ड्रीसाइड, उसके साथ क्या करते हैं, अपन इसको क्लीन करते हैं। अब जो हमारा देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, कि प्लासेंटा को अपन कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं, और येलो बैग में क्या करते हैं, इसको डिस्पोज करते हैं। कैटेगरी थर्ड में क्या करते हैं, जो वैक्सीन को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। ये दो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं।
अब जो अपन जैसे हॉस्पिटल में कभी कभी क्या हो जाता है, HIV का क्या हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, हमारी फर्श पर गिर जाता है, तो उसको अपन क्लीन करने के लिए NaCl का उपयोग करते हैं 1% सोडियम के साथ। और साथ साथ में जो Hg मरकरी हमारी गिर जाती है, उसमें क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड विद मोपिंग पोछा लगा कर क्या करेंगे, अपन उसको क्लीन करेंगे। अब इसी तरीके जैसे नॉर्मल इंसान का ब्लड गिर जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन के H2SO के साथ क्या कर देंगे, वोपिंग कर देंगे, पोछा इसमें भी लगा सकते हैं अपन, है ना। स्पुटम गिर जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्या कर देंगे, फिनोल के साथ इसमें क्या करेंगे, पोछा कर देते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, देखो डिस्पोजल ऑफ येलो बैग, ये अपन बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन जो मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जो देखो क्या है, PMW मैनेजमेंट, और उसको क्या कहेंगे अपन कि मोस्ट, ये अगर अपन से मैंने बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा, ये आपको ऑन टी टिप्स याद हो जाएगा। जो देखिए कलर कोड है अपने कितने होते हैं मेनली, अगर अपन देखें तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन सा, येलो, रेड, ब्लू, वाइट और ब्लैक एंड ग्रीन। ब्लैक और ग्रीन को अपन एक साथ रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, इसलिए अपन इनको अलग अलग लिख भी सकते हैं, अलग अलग नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। तो जो देखिए कलर कोड क्या होता है, जो सबसे हमारा येलो है, इसमें क्या किया जाता है, जो येलो कलर कोड होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या रखेंगे अपन, सबसे ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस चीज़ रखेंगे, जो क्या कहलाएगी हमारी, जो सबसे जैसे हाईली इन्फेक्शियस चीज़ होती है क्या है, जैसे बॉडी फ्लूइड हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, प्लासेंटा, वैक्सीन, साइकोटिक ड्रग्स हो गई, इन चीज़ों को क्या करते हैं अपन येलो बैग में रखते हैं। और जैसे ये कैटेगरी कौन कौन सी आती हैं, 1 2 3 5 6 8 10, ये इतनी सारी कैटेगरी अपन येलो बैग से क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। अब डिस्पोजल करने के लिए इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड जो होता है अपना क्या होता है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के बाद क्या आता है, प्लाज्मा पाइलोरिक, फिर इसके बाद क्या आता है, ड्रीप मेथड। अब इसको, ये जो हमारे बैग होता है येलो कलर का, वो किससे मिलके बना होता है, नॉन क्लोनिक प्लास्टिक बैग का क्या बन के मिलके क्या होता है, यह बना होता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है क्या, रेड बैग। रेड बैग क्या होता है, ये देखो मिलके इसमें क्या होते हैं, जो अपने रबर के आइटम होते हैं जो कैटेगरी नंबर 7 में आते हैं, उनके जो कैटेगरी नंबर 7 होती है, क्या होते हैं इसमें, रबर, रबर के क्या करते हैं इसमें अपन आइटम डालते हैं। जैसे इसमें क्या हो गई, राइस ट्यूब हो गई, अपनी IV ट्यूब हो गई, IV कैन्यूला हो गया, और क्या हो जाता है, जैसे विदाउट निडल क्या कर कैथेटर भी डाल सकते हैं इसमें। और इसमें जो क्या होते हैं, जो 3 मेथड होते हैं, देखो जैसे ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और हाइड्रोक्लेविंग। अभी मैं आप लोगों को ये इंसिनरेशन और प्लाज्मा पाइलोरिक मेथड और डिब्लियर मेथड के बारे में मैं भी बताऊंगा, है ना। अब क्या आता है, देखो ब्लू कलर के जो बॉक्सेस रखे रहते हैं या डस्टबिन रखे रहते हैं, उनमें अपन क्या डालते हैं, शार्प बेस्ड मटेरियल डालते हैं, नुकीली चीज़ें क्या करते हैं उसमें अपन डालते हैं, है ना। इसमें भी अपन क्या करते हैं, जैसे ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, और ये किसके बने होते हैं, कार्ड बॉक्स के बने होते हैं। अब जो क्या आता है, देखो अपना वाइट, वाइट कलर का बॉक्स आता है, उसमें क्या करते हैं अपन, शार्प वेस्ट इसमें भी डालते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, मोस्टली निडेल, ये चीज़ें अपन डालते हैं उसमें, जैसे ग्लास वाइड और बायल जो वैक्सीन की होती थी, वो चीज़ें क्या करते थे, इंसेंट करते थे, डालते थे, है ना। और ये क्या होते हैं, लीक, ये जो वाइट कलर के बॉक्सेस होते हैं वो कैसे बने होते हैं, लीक प्रूफ होते हैं, टेम्पर प्रूफ होते हैं, टूट फूट नहीं सकते, मतलब ये क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, है ना। फिर इसके बाद क्या आता है, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर जो क्या होता है, एक साथ होंगे ये, है ना। तो जो ब्लैक और ग्रीन होता है ये क्या होते हैं, देखो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। इनमें जो नॉन इन्फेक्शियस, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, वैक्सीन का कवर हो गया, वैक्सीन कवर हो गया, और मेडिसन का पेपर हो गया, है ना, फूड आइटम हो गया, या न्यू कन ऑफ पेपर हो गया, ऐसी चीज़ें क्या, रेपर ऑफ मेडिसन, ये चीज़ें क्या कर देते हैं, ये भी किससे मिलके बने होते हैं, साइटोटॉक्सिक से क्या होते हैं, ये बैग मिलके बने होते हैं, है ना। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, इसके डिस्पोजल के मेथड की, अपन कैसे इसको डिस्पोजल करेंगे। सबसे पहला देखो क्या होता है, इंसिनरेशन। जो अपना इंसिनरेशन होता है वो क्या होता है, इंसिनरेशन देखो क्या होता है, इसका टेम्परेचर लगभग लगभग 800 से
1100 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। अब आप सोचिए, जब हम लोग अच्छी गर्मी में 47 डिग्री सेल्सियस रहते हैं तो कितनी गर्मी लगती है, और जब इंसिनरेशन किया जाता होगा तब 800 से 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है। इट इज़ कंट्रोल इट इज़ ए कंट्रोल क्या होता है, कंपनीज ऑफ सॉलिड वेस्ट और एपीसेक्स एनाटॉमिकल पार्ट। इसमें क्या किया जाता है, हर एक चीज़ को क्या किया जाता है, जलाकर राख कर दिया जाता है। इंसिनरेशन का मतलब ही क्या होता है, भस्मीकरण करना। इंसिनरेटर जो होता है वो क्या होता है, इसमें देखो कैसा होता है, अगर आप देखने में तो इंसिनरेशन अगर अपन बात करें कैसा होता है, तो इंसिनरेशन मान लीजिए कि जैसे एक चैम्बर यहाँ होता है और एक चैम्बर यहाँ होता है, और यहाँ से एक चमनी नीचे और यहाँ से कुछ ऐसा लगा रहता है। तो इसके बाद यहाँ पर गर्म करने के बाद क्या क्या हो जाता है, इंसिनरेशन अपन इसमें डाल देते हैं और इसको अपन गर्म करते हैं कि कौन सा कैसे मटेरियल के साथ। इस चैम्बर फर्स्ट होता है तो वो लगभग 850 या 900 डिग्री सेल्सियस तक अपन उसको गर्म कर सकते हैं, और उसके जो सेकेंडरी होता है उसमें 1050 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद क्या करते, जो जैसे पीएससी होती है वहाँ पर प्लस एंटर डिस्पोजल कार्ड केमिकल टेम्परेचर बेसदा बिल्डिंग ब्लीचिंग पाउडर, जो क्या होता है, अगर सबसे अपना क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है, इसका डिस्पोज करने का, वो कौन सा होता है, इंसिनरेशन होता है। अब आता है क्या, जैसे अपन प्लाज्मा पाइलोरिक मेथड, उसमें क्या देखो, प्लाज्मा पाइलोरिक मेथड में क्या करते हैं अपन, इसमें क्या करना, अल्टरनेट मेथड ऑफ इंसिनेशन। ये क्या है, जैसे कोई पीएससी सीएससी है वहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड ऑफ है कि जैसे वहाँ पर नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो बेस्ट होगा उसी का मतलब प्लाज्मा पाइलोरिक मेथड है। सबसे पहले जैसे अपना मान लीजिए प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा को अपन ने दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर नीचे अपन क्या देंगे, उसको टेम्परेचर देंगे उसको हाई टेम्परेचर देंगे, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसमें मेथेन कार्बन डाई मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या करेंगे, स्मॉल क्लीनर का उपयोग करेंगे, और फिर इसके बाद इसको डिस्पोज कर देंगे, है ना। फिर देखिए इसके बाद क्या करते हैं अपन, डीप बुरियल मेथड। तीसरा मेथड क्या होता है, डीप बुरियल मेथड होता है। इसमें क्या होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। सबसे क्या होता है, डिसइंफेक्शन और डिस्पोजल और ड्रेनेज। फिर इसके बाद क्या आता है, डिस्पोजल मेथड ऑफ रेड बैग का, कैसे अपन क्या करेंगे, डिस्पोजल करेंगे। रेड बैग जो होता है देखो, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट यूज बिफोर डिस्पोजल, यूज स्टेलाइजेशन बिफोर रीयूज आइटम, यूज सैनड ऑफ मल्टीनेशन ऑफ, ये डालेंगे। फिर ऑटोक्लेविंग क्या होता है, स्टेलाइज मतलब ये आप समझते हैं, ऑटोक्लेविंग की किसी भी पार्ट को क्या कर देना, स्टेलाइजन कर देना, है ना। माइक्रोवेविंग क्या कहता है, यूज ऐप, इसको भी यही है कि मतलब ये सब तीनों चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी स्टेलाइजन में आती हैं, ठीक है ना। ये ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और हाइड्रोक्लेविंग ये क्या कहलाती हैं, हमारी स्टेलाइजेशन चीज़ें होती हैं।